एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसान की बेटी राधिका बहुत ही गुणवान, होशियार और मेहनती बच्ची थी। उसे पढ़ाई का भी बहुत शौक था, पर समय और पैसे के अभाव की वजह से वह स्कूल नहीं जा पाती थी। पर दिन भर के काम के बाद उसे जो भी वक्त मिलता उसमें वो पढ़ाई ही किया करती थी। राधिका के गांव में एक नए मास्टर जी आए जो स्कूल के अलावा बच्चों को बाहर भी पढ़ाया करते थे। एक बार मास्टर जी स्कूल के बाहर गणित की क्लास ले रहे थे, तभी राधिका वहां से गुजरी। चलो रोहन, तुम बताओ 13 चौके कितना होता है? पूरी क्लास से कोई आवाज नहीं आई। तभी राधिका ने तपाक से बोला, मास्टर जी 52। मास्टर जी ने राधिका को देखा तो वो डर गई। अरे बेटी, डरो नहीं, तुमने सही उत्तर दिया है। इधर आओ मेरे पास। मास्टर जी ने राधिका से और सवाल पूछे। अच्छा बताओ, 480 में 6 का भाग देंगे और उसमें 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा? जी 120। अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे खेत की लंबाई 120 फीट है और चौड़ाई 80 फीट है तो तुम्हारे खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? राधिका ने कुछ देर सोचा, फिर उत्तर दिया, 9600 वर्ग फीट। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जी राधिका। स्कूल जाती हो? देखा नहीं कभी तुम्हें वहाँ? नहीं मास्टर जी, समय और पैसे की कमी की वजह से स्कूल नहीं जा पाती हूँ। अच्छा, तो तुम अपने घर का पता दे दो, मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहूंगा। राधिका अपने घर का पता देकर वहां से चली गई। अगले दिन मास्टर जी राधिका के घर आए। श्रीमान, आपकी बेटी बहुत होशियार और बुद्धिमान है। ये बच्ची अपने भविष्य में बहुत अच्छा करेगी। आप इसे स्कूल में दाखिला दिला दीजिए। हम लोग बहुत गरीब हैं साहब, जैसे तैसे तो अपना गुजारा कर पाते हैं। हमारे लिए राधिका को स्कूल वगैरह भेजना मुमकिन नहीं होगा। मास्टर जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर राधिका के माँ बाप मानने को तैयार नहीं थे। बहुत समझाने के बाद आखिरकार मास्टर जी ने कहा, अच्छा तो ठीक है, आप इसे स्कूल मत भेजिए, पर क्या आप इसे मेरे घर भेज सकते हैं ताकि मैं इसे घर पर ही पढ़ा सकूं? राधिका भी बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से अपने पिताजी को देख रही थी। बहुत सोच विचार के बाद किसान ने राधिका को मास्टर जी के घर भेजने की हामी भर दी। राधिका भी बहुत खुश हो गई। उसे लगा जैसे दुनिया की उसे हर खुशी मिल गई हो। राधिका रोज घर और खेत का काम खत्म करने के बाद मास्टर जी के यहाँ पढ़ने जाती। मास्टर जी भी बहुत उत्साह के साथ राधिका को पढ़ाती और रोज एक गिलास दूध भी देते थे। इस वजह से मास्टर जी की पत्नी नाराज तो होती थी, पर उन्हें कुछ बोल नहीं पाती थी। राधिका का मन न खेलकूद में लगता, न ही किसी तीज त्योहार में। वो दिन रात बस पढ़ाई ही करती रहती। आज राधिका ने 10वीं की परीक्षा भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर लिया, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मास्टर जी का ट्रांसफर दूसरे गांव में हो गया और वो वहां से चले गए। राधिका बहुत उदास रहने लगी, जैसे उसके भविष्य की सारी उम्मीदें टूटने लगी थी। कुछ सालों तक तो मास्टर जी का खत भी आता रहा, पर धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। मास्टर जी हर खत में सेहत खराब होने की बात कहते। अब राधिका भी अपने जीवन में व्यस्त हो गई, पर उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। कई साल बीत गए और अब मास्टर जी बीमार रहने लगे। डॉक्टरों ने मास्टर जी को एक असामान्य बीमारी बताई थी, जिसका बहुत जटिल ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था, जो मास्टर जी के गांव में संभव नहीं था। इसलिए वो अपना इलाज कराने शहर आ गए। शहर के बड़े अस्पताल में मास्टर जी को भर्ती कराया गया। कई सारी जांचें भी हुई। जब ऑपरेशन की फीस की बात आई तो रकम इतनी ज्यादा थी कि मास्टर जी हताश हो गए। मैडम, मैं तो एक मामूली अध्यापक हूँ, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? मेरी आधी जमा पूंजी तो इलाज में ही खर्च हो गई है।
अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। देखिए, आपके लिए पहले ही काफी कंसेशन कर दिया गया है। इससे ज्यादा अस्पताल आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर कल तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो आपका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मास्टर जी बहुत उदास हो गए और अपने परिवार की चिंता करके रोने लगे। मेरे बाद मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा उनका? कितना अभागा हूँ मैं, जो मैं अपने परिवार के साथ अपना बुढ़ापा भी नहीं बिता पाया। ऐसा सोचते सोचते मास्टर जी सो गए। अगले दिन मास्टर जी की पत्नी उनके पास आई और बोली, अरे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं 1-2 घंटे में आपका ऑपरेशन है। मैं समझा नहीं। पैसों का इंतजाम? आप उसकी चिंता मत करो, सब इंतजाम हो गया है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मास्टर जी ने भगवान को धन्यवाद दिया और ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। आपके पति अब बिल्कुल ठीक हैं। ऑपरेशन सफल रहा है। आप कुछ देर बाद उनसे मिल भी सकती हैं। सब बहुत खुश हो गए और भगवान को धन्यवाद देने लगी। अगले दिन मास्टर जी से मिलने डॉक्टर साहब आई। मास्टर जी, इन्हीं मैडम ने आपका ऑपरेशन किया है। बहुत बड़ी और पहुंची हुई डॉक्टर हैं ये। पर मैडम, मेरे पास तो फीस के पैसे नहीं थे, फिर ये ऑपरेशन कैसे हुआ? अरे, किसने कहा आपको आपका ऑपरेशन फ्री में हुआ है? ये लीजिए आपका बिल। मास्टर जी ने डरते हुए बिल लिया और उस बिल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस बिल में लिखा था 1 गिलास दूध। मैं इसका मतलब नहीं समझा। कौन है आप? मास्टर जी, मैं वही राधिका हूँ जिसको आपने पढ़ने की प्रेरणा दी थी। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आप ही की बदौलत हूँ। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अतीत की राधिका याद आ गई। नहीं राधिका, तुम आज जो कुछ भी हो अपनी मेहनत और लगन से हो। मैं बता नहीं सकता मुझे आज तुम पर कितना गर्व हो रहा है। मास्टर जी, अगर आपने उस दिन मेरे माँ बाप को पढ़ाई के लिए मनाया नहीं होता और मुझे अपने घर पर बुलाकर पढ़ाया नहीं होता तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। आप अभी आराम करिए और समय से दवाई लीजिए। मैं शाम को फिर से आपसे मिलने आऊंगी। ऐसा कहकर राधिका वहां से चली गई। मास्टर जी के चेहरे पे गर्व का भाव साफ दिखाई दे रहा था और आंखों से खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। टिल देन, बाय बाय।